Hello guys, this is Nishan Sahu and today we will learn the basic of English, right? So अभी तक हमने रेडीमेड सेंटेंसेस पढ़े हैं और सीखे हैं, लेकिन टुडे आई विल टीच यू द बेसिक ऑफ इंग्लिश। आज से ही हम पहला बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो भी डाउट्स हैं आपको, आप व्हाट्सएप पर आइए, हमारा ग्रुप बना है, उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं, राइट? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, अभी तक हम टेंस पढ़ते आए हैं और सेंटेंसेस पढ़ते आए हैं, लेकिन क्या है, हमने सिर्फ 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास हम पढ़ते आए हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा है? सब्जेक्ट, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंटर, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है। लेकिन क्या आज तक हमारे माइंड में ये सब सेट हुआ है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम वही चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। द वे विल बी द डिफरेंट, राइट? सो अब नाउ कैसे पढ़ेंगे हम? लेट्स सी। हमें 3 चीज़ें ध्यान रखना है। क्या क्या? फर्स्ट, डूअर, टाइम वर्ड एंड एक्शन। हमें ये 3 चीज़ें याद रखनी है, हमें ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझना है। अगर आपको इसमें कोई सी डाउट्स होते हैं तो आप व्हाट्सएप पर आ सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। मॉर्निंग में क्लास अभी फ़िलहाल 10 बजे लग रही है, तो आप आ सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डूअर, कि डूअर क्या है, राइट? जैसे मान के चलिए, गाना कौन गाता है? सिंगर, राइट? एंड लिखता कौन है? राइटर, राइट? ऐसे ही कोई भी काम करने वाला क्या कहलाता है? डूअर। तो डूअर क्या हो जाता है? कोई भी काम करने वाला। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। जी, तो हमने लिख लिया, टाइप कर लिया और ये सब है, लेकिन अभी भी बहुत सारे डाउट्स होंगे कि डूअर क्या है, राइट? तो इसको अब थोड़ा, आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ के थोड़े इन्वायरमेंट पे आप जाइए। सबसे पहली बात, आप देखिए आसपास कहीं कूलर होगा, राइट, या पंखा होगा। आप देखिए, पहले हम पंखे की बात करते हैं। पंखा जैसे घूमता है, तो पंखा क्या है? डूअर। क्यों है ये भाई काम करने वाली चीज़ है। कोई भी काम करने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डूअर। क्या बोलते हैं? डूअर। ऐसे ही लाइट देख लेते हैं, लाइट जल रही है, राइट? ये कोई ना कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रही है? तो क्या काम कर रही है? जलने का काम कर रही है। तो ये क्या हो गया? कोई भी काम करने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डूअर। तो सिंपल सी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं? डूअर, राइट? जैसे कि एग्जॉस्ट होता है हमारे यहाँ घर में अक्सर लगा रहता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर जहाँ पे ये लगा रहता है, राइट? तो एग्जॉस्ट क्या है? डूअर है। क्यों है? वो काम करने वाली चीज़ है। क्या काम करती है? हवा को पास करने का काम करती है। ऐसी चीज़ जो कोई भी मतलब कोई भी चीज़ होती है जो पास कर, जो काम करती है, सॉरी पास नहीं, कोई भी काम करने वाली चीज़ जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डूअर, राइट? क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम वर्ड की, कि टाइम वर्ड क्या होता है। अगर आपको पहले वाले सेंटेंस में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, राइट? या तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, तो उस पर आकर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइम वर्ड, राइट? टाइम वर्ड क्या होता है? अच्छा गाइस, मुझे ये बताइए कि समय कितने प्रकार के होते हैं? समय कितने प्रकार के होते हैं? समय होते हैं 3 टाइप्स। क्या क्या? या तो प्रेजेंट होगा, सॉरी, या तो प्रेजेंट होगा, या तो पास्ट होगा, या तो फ्यूचर होगा। क्या इसके अलावा कोई और चौथा टाइम हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो है नहीं साक्षात हमारे परम ब्रह्म आ जाए और वही हमारा सब कुछ चेंज करते, क्योंकि उन्हीं ने तो धरती बनाई है ना, उन्हीं ने तो समय महापाल काल माल जो है सब कुछ यही बनाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, चौथा टाइम बिल्कुल नहीं होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के तरफ से समझते हैं। पहला मेरा यह, जैसे मैंने बोला, मैं खाना खा रहा, राइट? पहला सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, मैं खाना खा रहा। थर्ड सेंटेंस, मैं खाना खा रहा। अच्छा तो गाइस, क्या अब बताइए ये 3 सेंटेंसेस में क्या आप बता पाएंगे कि हम किस सेंटेंस में किस समय की बात कर रहे हैं? जैसे हम फर्स्ट वाले सेंटेंस की बात करते हैं, इसमें हम किस समय की बात कर रहे हैं? क्या आप बच्चे बता सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल नहीं है। सभी में तीनों लिखा है, मैं खाना खा रहा, मैं खाना खा रहा, मैं खाना खा रहा, राइट? लेकिन हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि किस में किस समय की बात चल रही है। लेकिन अब देखिएगा, मैंने जैसे ही बोला
मैंने बोला मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा होऊंगा। अब बताइए क्या हम इसमें समय की बात बता सकते हैं कि किस समय की बात चल रही है? जैसे पहले सेंटेंस की बात करते हैं, पहले सेंटेंस में किस समय की बात चल रही है? मैं खाना खा रहा था, पास्ट की चल रही है भाई, दिख रहा है हमें साफ साफ। सेकंड सेंटेंस में किस समय की बात चल रही है? प्रेजेंट की, ये हमें पता चल रहा है। और थर्ड सेंटेंस में किस समय की बात चल रही है? फ्यूचर की। हमें आसानी से पता चल गया। क्लियर? टाइम वर्ड तो हमें इससे पता कैसे चला? हमें पता कैसे चला कि इसमें किस समय की बात चल रही है? हमें पता चला इन शब्दों के द्वारा। किन शब्दों के द्वारा? ये देखिए, हमें इन शब्दों के द्वारा पता चला। ये जो शब्द हैं, ये जो लास्ट में ये दिए गए हैं, ये वाले, राइट, ये हुए, था, हूँ और ये होऊंगा, इन शब्दों के द्वारा हमें पता चला। लेकिन ये शब्द कौन से कहलाते हैं? ये शब्द कौन से कहलाते हैं? ये शब्द कहलाते हैं टाइम वर्ड, यानी कि समय बताने वाले शब्द। और समय बताने वाले शब्दों को ही क्या बोलते हैं हम? टाइम वर्ड। क्या बोलते हैं? टाइम वर्ड। अगर आपसे कोई पूछता है टाइम वर्ड क्या है, तो सिंपल सी बात है, समय बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? टाइम वर्ड। जब ये शब्द नहीं थे, था, हूँ, होऊंगा, जब भी हमने यूज़ किया है, इससे पहले जो सेंटेंस लिखा था, मैं खाना खा रहा, मैं खाना खा रहा, मैं खाना खा रहा, क्या है हम इससे पता कर पा रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इनके बाद जो लगे हुए हैं, सेंटेंस के बाद जो शब्द लगे हैं, इनको बोलते हैं समय बताने वाले शब्द, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टाइम वर्ड। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया, आप डाउट आसानी से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्शन, कि एक्शन क्या है। गाइस, एक बताइए कि टीचर क्या काम करता है? टीचर किस काम को करता है? टीचर का काम होता है पढ़ाने का। तो पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? टीचिंग। क्या बोलते हैं? टीचिंग। अच्छा, तो ऐसे ही पेंटर क्या करता है? पेंटर क्या करता है? पेंट करता है, यानी कोई चीज़ रंगता है, तो पेंट हो गया, राइट। ऐसे ही और क्या होगा? ऐसे ही राइटर किस काम को करता है? लिखने के काम को करता है। तो लिखना क्या होता है? राइट। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? राइट। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ एक मिस्टेक करी है, टीचर की जगह मैंने टीचिंग लिखा है, राइट। यहाँ पे टीचिंग नहीं करता है, रिमेंबर, टीचिंग नहीं करता है टीचर, टीच करता है। क्या करता है? टीच करता है। मैंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी मैंने टाइपिंग में ध्यान दिया। अब वो टीचिंग क्यों नहीं होता है, मैं आपको बताऊँगा, राइट। चलिए, ऐसे ही डूअर किस काम को करता है? कोई भी काम करता हो, कोई भी काम करने को क्या बोलते हैं? डू। क्या बोलते हैं? डू। तो सिंपल सी बात है, एक्शन क्या हो जाता है? डूअर जिस काम को करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। फिर से मैं रिपीट करूंगा, डूअर जिस काम को करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्शन। चलिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, कूलर क्या है? कूलर क्या है? डूअर है या एक्शन है? यस, ये डूअर है। क्यों है? डूअर क्या होते हैं? काम करने वाली चीज़। तो कूलर क्या है? काम करने वाली चीज़ है। लेकिन डूअर किस काम को करता है, यानी कि कूलर किस काम को करता है? कूलर काम करता है हवा देने को, राइट। हवा देना, तो हवा देना क्या हो गया? इसमें एक्शन हो गया। क्लियर? अब लाइट क्या है? डूअर है। लाइट क्या है? डूअर है। लाइट किस काम को करती है? लाइट किस काम को करता है? प्रकाश देना, लाइट देना। तो प्रकाश देना क्या हो गया इसमें? एक्शन। क्या हो गया इसमें? एक्शन। जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, राइट। लाइट क्या है? लाइट किस काम को करती है? लाइट देने को, प्रकाश देने को। तो प्रकाश देना इसमें क्या हो गया? एक्शन। ऐसे ही एग्जॉस्ट होता है। क्या होता है? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट क्या काम? एग्जॉस्ट क्या है? डूअर है, राइट। एग्जॉस्ट किस काम को करता है? हवा पास करने का। तो हवा पास करना क्या हो गया? एक्शन। क्या हो गया? एक्शन। तो डूअर जिस काम को करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्शन। क्लियर? चलिए, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए,
आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट, चलिए तो गाइस नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें बोलना है कि मैं खाना खा रहा हूँ, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आई एम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या लगाएंगे हम, प्लस आईएनजी। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। हम इसको देखिए कैसे जमाएंगे उसको देखेंगे। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, इसको थोड़ा दिमाग में माइंड में सेट करिएगा। ये यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मैंने आपको दिया मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। इसको हम किस तरीके से बोलेंगे। अच्छा, खाना खाना क्या होता है, खाना खाना क्या होता है, ईट। ईट यानी क्या होता है, खाना खाना। तो मैंने बोला आई एम ईट। देखिए एक्शन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट। ईट क्यों आया, मैंने आपको बताया था एक्शन क्या होता है। एक्शन होता है डूअर, जिस काम को करता है। डूअर तो मैं हूं, मैं किस काम को कर रहा हूं, मैं खाना खाने का काम कर रहा हूं। तो खाना खाना क्या हो गया, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ईट, राइट, ईट। तो उसके मतलब क्या हो जाएगा, ईटिंग। और उसमें क्या प्लस की एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग। ऐसे ही चलिए, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या बोला मैंने, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कैसे बोलेंगे, आई एम, पढ़ाना क्या होता है, टीच। क्या होता है, टीच। पढ़ाना क्या होता है, टीच। उसमें हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, आई एम टीचिंग। अभी तक हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ वही सेट किया जो सेट करना था, राइट। आई एम, हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ सेट किया। चलिए, आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आप थोड़ा रिवाइज करिए, रिमाइंड करिए अपनी बातों को। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि टीचर जिस काम को करता है उसे हम क्या बोलते हैं, टीच, ना कि टीचिंग। क्यों नहीं बोलते हैं हम टीचिंग, ऐसे खाने को हम ईटिंग नहीं बोलते, ईट बोलते। वो क्यों बोलते हैं, देखिए अब समझ में आएगा आपको। भाई फॉर्मेट ही ये बोल रहा है ना, आई एम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। एक्शन तो ईट है ना, उसमें तो हमने आईएनजी पुट किया है। आईएनजी पुट क्यों किया, क्योंकि भैया हमारा रूल बोल रहा है, हमारा फॉर्मेट बोल रहा है, हमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप नॉर्मली बोलते हो मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, हम उसमें आईएनजी तो नहीं लगाएंगे। अगर मान के चलिए, अगर पढ़ाना बोल रहे हम कि आई एम टीचिंग, राइट, टीचिंग। टीचिंग अगर एक्शन है तो अगर हम उसमें आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग हो जाएगा। क्या ये सही है, नहीं, गलत है, राइट। आई एम टीचिंग नहीं होगा, वो होगा आई एम टीचिंग। क्लियर, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, राइट। या तो कमेंट करिए या फिर आप नेक्स्ट जो व्हाट्सएप पर है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। हमारा ग्रुप है, आपको ऐड कर लिया जाएगा जिसका ऐड नहीं है, राइट। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट अभी तक, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लिखते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट ये है कि अब ये हम रूल यूज़ कहाँ करेंगे। सवाल तो ये उठता है कि सर आपने तो पढ़ा दिया, राइट, आपने तो ऐसी रट्टा पढ़वा दी जो सब लोग करवाते हैं, लेकिन हमें समझ में कैसे आएगा, रट्टा मानना होता तो आपसे क्यों पढ़ते, राइट। चलिए मैं वो भी आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये रूल यूज़ कब करेंगे, ये वाला फॉर्मेट हम यूज़ कब करेंगे। देखिए, हमें अगर इंग्लिश सीखना है, बोलना सीखना है, तो सबसे पहले हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही सीखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि किताबों में जो लिखा है हम उससे रट्टा मार मार के सीख ले, तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस भी ज़रूरी है और हमें सिचुएशन कंडीशन भी ज़रूरी है। वो इसलिए, अब जैसे मान के चलिए, जो अंग्रेज़ होते हैं, अंग्रेज़ क्या पहले हिंदी बोलना सीखे थे कि पहले इंग्लिश ही डायरेक्ट सीखे थे ना। ऐसा तो नहीं पहले उन्होंने हिंदी सीखी हो फिर इंग्लिश सीखी हो, बिल्कुल नहीं। वो डायरेक्टली इंग्लिश सीखें, लेकिन कैसे वो सीखें, सिचुएशन को देख देख कर। अगर सामने वाला मान के चलिए अगर कहीं जा रहा है तो बोलता भैया मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, राइट। ऐसे हम हिंदी सीखें, ऐसा तो है नहीं हमने पहले से ही पहले इंग्लिश सीखी हो फिर हिंदी सीखो, बिल्कुल नहीं ना। हम हिंदी सीखे हैं सिचुएशन को देखकर, लोगों को देखकर, वही चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये हम रूल तब यूज़ करेंगे जब आप वो काम कर रहे हों। क्या कर रहे हो, मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, काम चल रहा है। क्या चल रहा है, काम चल रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आई एम टीचिंग। क्या बोल रहा हूँ मैं, आई एम
टीचिंग, काम चल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर मान के चलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता तो मैं नहीं बोलता आई एम टीचिंग। क्या आप बोलते? नहीं। जैसे मान के चलिए मैं खाना खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ। बाहर से कोई मेरा दोस्त आया, उसने बोला भाई तू क्या कर रहा है भाई? मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूँ। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आई एम ईटिंग फूड। क्या बोलेंगे? आई एम ईटिंग फूड। क्या बोलेंगे? आई एम ईटिंग फूड। मेरे साथ दोहराइएगा भी, क्योंकि हमें लिप्स पर लाना है, हमारे माउथ पे लाना है, जो भी करना है शब्द हमारे टंग पे आना चाहिए, राइट। तो आपको जो भी पढ़ाया जाए आप उसको बार बार रिपीट करिए, मेरे साथ साथ रिपीट करिए, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप सोचते हो कि ऑटोमेटिकली आ जाएगी, दिमाग में सेट करने से जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होता है, आपका पूरा एरर हो जाएगा। चलिए लेट्स गो अहेड, राइट। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। मेरा दोस्त आया, उसने बोला भाई क्या कर रहा है? मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूँ। क्यों बोला मैंने ये? क्योंकि भाई मैं काम कर रहा हूँ, उस टाइम खाना खाते खाते बोल रहा हूँ मैं, राइट। मैं खाना खाते खाते बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बैठा हूँ और भाई वो आया क्या कर रहा है भाई, खाना क्या कर रहा है? मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूँ, रॉन्ग होगा। उस टाइम बोलेंगे नहीं मैं नहीं खाना खा रहा भाई, या फिर कुछ और सेंटेंस बनेगा, जरूरी नहीं है कि यही बने, राइट। सिर्फ ये फॉर्मेट की बता रहा हूँ कि ये फॉर्मेट आप यूज़ कब करोगे, सिर्फ इस फॉर्मेट की बात बता रहा हूँ। नहीं तो अगर आप बोलें सर मैं खाना खा रहा था, आप पहले की बात चल रहे हो और फिर कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। ये अभी प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है और करते करते आप बता रहे हो मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तभी ये फॉर्मेट यूज़ होगा। गॉट इट? चलिए आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। बेसिक हमने पढ़ा है, ये बेसिक क्या हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, राइट। और बाकी जो सेंटेंसेस हुए और जो रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं, कोई वोकेब्स होती हैं और कुछ जैसे मान चलिए डाउट्स होते हैं आपके, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। मेरा नंबर रहेगा 7678923512। मैं एक बार टाइप कर देता हूँ 7678923512। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, राइट। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा, क्लियर? चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।